जय श्री कृष्णा मित्रों, मेरी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। आप यूं ही साथ देते रहिए और यूं ही एहसासों के सिलसिले चलते रहेंगे। मित्रों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे और लाइक और शेयर भी। धन्यवाद। अब आगे, आप खास हैं मिश्रा जी, बहुत खास। मेरे लिए आज की तारीख में सबसे खास आप है, क्योंकि आपका चेहरा देखकर मेरी सुबह होती है और आपको देखते देखते ही मेरी शाम ढलती है। पल पल आपके ऑफिस से आने का इंतजार रहता है, क्योंकि अब मेरा दिल ही नहीं करता आपके बिना रहने का, मेघना ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। सौरभ उसके पास आया और उसके चेहरे से हाथ लगाया। हैप्पी बर्थडे सौरभ, आप मेरे साथ आपका ये खास दिन सेलिब्रेट करेंगे प्लीज़। मेघना ने इतने प्यार और अपनेपन से कहा कि इनकार की वजह ही नहीं बची। हाँ, एंड थैंक्स मुझे इतना स्पेशल फील कराने के लिए, सौरभ ने उसके साथ टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहा। दोनों ने मिलकर केक कट किया और एक दूजे को खिलाया। उसके बाद मेघना ने एक पैकेट उसके सामने कर दिया। ये क्या है? गिफ्ट मेरे लिए? जी हाँ, खोल कर देखिए, मेघना ने कहा तो सौरभ ने उसे खोला। उसमें कई सारे परफ्यूम थे जो कि लगभग सभी सौरभ के पसंद के थे। थैंक्स मेघू, सौरभ ने उसे गले लगा लिया। तभी मेघना ने म्यूजिक चालू किया तो सौरभ ने आंखें बड़ी कर उसे देखा। अपनी डांसर वाइफ के साथ एक डांस करेंगे मिश्रा जी, मेघना ने उसके आगे हाथ करके कहा तो सौरभ ने उसका हाथ थाम लिया। मध्यम बजते उस रोमांटिक म्यूजिक में साथ दोनों एक दूजे के गले में बाहें डाले एक दूजे की करीबी महसूस करते हुए थिरक रहे थे। मेघना बस उसकी आंखों में देख रही थी, अधरों पर मधुर मुस्कान लिए, और सौरभ पढ़ चुका था उसकी आंखों में आए पूर्ण समर्पण के भाव। म्यूजिक बंद हुआ तो मेघना ने एक पल उसकी आंखों में देखा और फिर अपने पंजों पर खड़े हो उसके अधरों पर प्रेम अंकित कर दिया और अगले ही पल उससे दूर हो बेडरूम की तरफ जाने लगी, पर सौरभ ने उसकी कलाई पकड़ ली। अरमान जगह के इस दिल के यूं बेताब छोड़कर जाना सही नहीं है मिश्राइन। सौरभ ने उसे पीछे से बाहों में जकड़ लिया और उसकी उंगलियों में उंगलियां उलझा के हाथ उसके खुले पेट पर रख लिए। मेघना की आंखें बंद हो गई। आज मेरा बर्थडे गिफ्ट मिलेगा मुझे? दिया तो अभी मिश्रा जी, वो नहीं असली वाला, जिसके इंतजार में कब से बेताब हूं मेघू, सौरभ ने उसके गले पर होठों से हरकतें करते हुए गहरी आवाज में कहा। मैंने कब मना किया मिश्रा जी, आपकी हूं मैं सिर्फ आपकी, फिर क्यों इतना सोचते हैं? जानता हूं कि तुम मेरी हो सिर्फ मेरी, पर तुम्हारी खुशी, इच्छा और सहमति भी उतनी ही जरूरी है जितना कि मेरी चाहत। अगर मैं कहूं कि जो आपकी चाहत है वही मेरी भी है तो, अगर मैं कहूं कि आपकी चाहत के हर रंग में रंगना ही अब मेरी तमन्ना है तो, अगर मैं कहूं कि मेरे बेचैन मन को भी आपके प्रेम सरोवर में पूरी तरह डूबने की हसरत है तब, अगर मैं कहूं कि आपको पूर्ण समर्पित हो, आपको पूरी तरह पाना अब मेरी भी ख्वाहिश है तो एक खूबसूरत सफ़र पर मैं तुम्हें लेकर चलने को तैयार हूं, जहां हमारी चाहत के खूबसूरत पल होंगे, जहां मेरी बेताबियां और तुम्हारी शरारतें होंगी। सौरभ ने बेखुदी से गहरे चुंबन उसके कंधे और गर्दन पर अंकित किए तो वो पलट के उसके सीने से लग गई। सौरभ के चेहरे की मुस्कान बड़ी हो गई और उसने बालों में हाथ ले जा गजरे के बंधन से जुल्फों को आज़ाद कर दिया। मेघना के दिल की धड़कनें बगावत पर उतर आए और वो दौड़कर रूम में चली गई। सौरभ ने हॉल की लाइट ऑफ की और रूम में आया तो देखा मेघना बेड पर हल्की मुस्कान लबों पर लिए सुर्ख चेहरे के साथ बैठी है। मेघू, तुम वाकई रेडी हो? सौरभ ने पूछा। अब इनकार की न कोई वजह है और न ख्वाहिश। मेघना ने उसकी तरफ देख अपना आंचल कंधे से गिरा उसकी तरफ आलिंगन के लिए बाहों को फैला दिया और वो मधुर मुस्कान अधरों पर सजा और आंखों में प्रेम परिणति की चमक लिए उसकी तरफ बढ़ गया। मेघना ने आज उसके प्रेम के आगे विवश हो पूर्ण समर्पण कर दिया और उसके बिखरते वजूद को सौरभ की मजबूत बाहों ने खुद में समेट लिया। प्रेम अपनी पूर्णता पा रहा था और मेघना बंद आंखों और सुर्ख होते चेहरे के साथ महसूस कर रही थी अपने मिश्रा जी की शिद्दत भरी मोहब्बत और खुद के लिए दीवानगी। आज न सौरभ के मन में मेघना के इनकार का डर था और न मेघना के दिल पर कोई बोझ और गिल्ट की भावना। कुछ समय बाद सौरभ ने उसे बाहों में भींच उसके बालों पर होंठ रखे। थैंक्स मेघू, आज खुद पर पूर्ण अधिकार दे, तुमने मेरे जीवन की हर कमी पूरी कर दी। आई लव यू मेरी मिश्राइन, आई लव यू मिश्रा जी। मेघना की धीमी आवाज आई तो सौरभ ने उसके चेहरे को देखा जो कि अब भी सुर्ख लाल था और मेघना जा चुकी थी नींद की आगोश में। उसे यूं ही आगोश में लिए सौरभ भी सो गया। उठ जाइए मिश्रा जी, सुबह मेघना की आवाज कानों में पड़ी तो सौरभ ने अलसाई सी आंखें खोली। मेघना अभी अभी नहा के आई थी। गीले बाल पीठ पर बिखरे हुए थे, होठों पर लाली और चेहरे पर मुस्कान। मेघना उसके सिरहाने बैठी उसके बालों में उंगलियां फिरा रही थी। मेघू, सौरभ ने उसकी गोद में सिर रख लिया। उठ जाइए सौरभ, 8 बज गए हैं, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। नहीं जाऊं तो चलेगा, बस तुमको प्यार करता रहूं, तुम्हारे पास रहूं दिन रात। नहीं बिल्कुल नहीं चलेगा, अभी तो छुट्टी ली थी आपने और अभी फिर लेंगे सिंगापुर के लिए। मेघना ने उसके गाल से हाथ लगा के कहा। प्लीज मेघू, अब तक नशा उतरा नहीं रात का और फिर से तुम में डूबने को दिल। अभी जाए ऑफिस आप सौरभ, मेघना ने उसके बालों को सहलाया। जाऊं?
सौरभ ने आंखें खोल उसे देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। ठीक है, अभी जाता हूँ। बस अब हॉलीडेज का वेट रहेगा। और हाँ, रात का भी, सौरभ ने उसकी आंखों में झांक कर बोला और एक किस उसके गाल पर कर तुरंत वॉशरूम में चला गया। दोनों का प्रेम दिन रात बढ़ता जा रहा था और देखते देखते 15 दिन निकल गए। अगले हफ्ते दोनों को सिंगापुर जाना था और मेघना और सौरभ दोनों पूरे उत्साह से तैयारी कर रहे थे। कुछ दिनों बाद मेघना मार्केट जा रही थी कि तभी नजर रश्मि पर गई, जो कि मुन्ने को गोद में लिए एक गली में जा रही थी। मेघना ने उसे आवाज लगाई पर रश्मि ने नहीं सुना तो मेघना उसके पीछे चल पड़ी। आगे जाकर रश्मि एक पुराने से घर के अंदर चली गई तो मेघना भी अंदर जान चली गई। अंदर एक कमरा था, 1 BHK का छोटा सा घर था, चौल टाइप का। क्या हुआ, यह इतना करो क्यों रहा है? ऋषि की आवाज आई तो मेघना के कदम रुक गए और वह दरवाजे के अंदर नहीं गई। अब इतनी देर से बाहर था। पैदल आई हूँ मार्केट सर, इसे भी तो भूख लगी होगी। कोई बात नहीं, अभी मैं दूध पिला देती हूँ तो चुप हो जाएगा, बाकी तुम बताओ आज कहीं काम मिला? रश्मि ने कहा, रुपए नहीं, आज भी कहीं काम नहीं मिला। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी तो नहीं है और डिग्री भी सामान्य है। वह तो प्रिंटिंग प्रेस सालों से घर में थी, तो उसमें ना ही तो किसी ने एजुकेशन के बारे में पूछा और ना ही एक्सपीरियंस का झंझट हुआ। अपने घर का बिजनेस था तो उसमें जुड़ गया। पर अब बाहर निकला हूं तो समझ में आ रहा है कि 2 टाइम की रोटी कमाना भी आसान नहीं है। धीमे धीमे करके अगर सेविंग खत्म हो जाएंगे तो कैसे चलेगा? हम कैसे तो फ्लैट लेंगे और कैसे आगे का काम चलेगा? मुझे तो बहुत ही टेंशन होती है रश्मि, और यह सब कुछ मेरी गलती का ही नतीजा है जो तुम और मुन्ना को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। ऋषि की भारी आवाज आई। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा, रश्मि बोली। नहीं, कुछ सही नहीं होगा, ये सब मेरे कर्मों का ही फल है, मेरी गलतियों का नतीजा है जो तुम लोग भी भुगत रहे हो। ना मैंने उस लड़की के साथ इतनी ज्यादा गहरी दोस्ती की होती, ना ही किसी को पता चलता। तुम्हारे प्रति भी ईमानदार नहीं रह पाया और अपने परिवार के प्रति भी। मेघना के ऊपर भी गलत इल्जाम लगाने की कोशिश की और जिसका नतीजा है कि आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हम, और मेरे साथ साथ तुम भी। तुमसे कह रहा हूँ रश्मि, मुन्ना को लेकर घर चली जाओ, उस घर में तुम्हारे आने के लिए तो कोई रोक टोक नहीं है ना वहाँ। मेरी ही मेरे लिए ही केवल मना ही तो मैं यहाँ रह लूँगा जैसे तैसे, रुपए ऋषि बोला। जैसे तैसे कैसे रह लोगे? देख रही हूँ मैं तुम्हें, धीमे धीमे तुम कमजोर होते जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। रोज नौकरी की तलाश में जाते हो और नौकरी नहीं मिलती तो वापस आकर कितने हताश हो जाते हो। ऐसे में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकती। तुम अब भी मेरी परवाह करती हो जबकि मैंने इतना गलत किया तुम्हारे साथ। हाँ, मानती हूँ तुमने गलती की, मेरे साथ बेवफाई की, पर मैं तुम्हारे जीसस नहीं हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकती। माफ़ कर चुकी हूँ क्योंकि तुम बदल गए हो, और अब जबकि मैं जानती हूँ कि तुम सुधर गए हो, तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, तब मैं कैसे तुम्हारा साथ छोड़ दूँ, रश्मि बोली। पर मेरे साथ में से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ठोकरें ही ठोकरें हैं मेरी जिंदगी में। ऋषि बेहद दुखी हो गया। तो तुम चलकर माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते सौरभ और मेघना से? माफ़ कर देगी मेघना, बहुत बड़ा दिल है उसका। इस तरीके से हम कब तक दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? हमारा इतना बड़ा घर है, हमारा परिवार है। हाँ, मैं मानती हूँ तुमसे भूल हुई, पर माफ़ी मांगने पर माफ़ी भी तो मिल जाती है ना। एक कोशिश तो कर देखो ना तुम, रश्मि बोली। किस मुंह से जाऊं उसके सामने जिसके ऊपर कीचड़ उछालना चाहा मैंने? कोई कसर नहीं छोड़ी मैंने। उसने कभी मेरे साथ बदसलूकी नहीं की, कभी बदतमीजी नहीं की, कभी नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा तक नहीं। सम्मान करती है मेरा, उसकी आंखों में साफ समझ में आता था, और मैंने उसका ही सम्मान बर्बाद करना चाहा। अब कैसे जाऊं उसके सामने, कैसे माफ़ी मांगूं? मन मेरा भी करता है कि माफ़ी मांग लूं, मेघना के पैर पकड़ लूं, उसके कह दूं कि गलती हो गई मुझे अब और सजा मत दो, पर हिम्मत नहीं कर पाता हूं। बहन की जैसी है मेरी और उसने मुझे वाकई में भाई के जैसा ही सम्मान दिया, पर मैंने अपनी बहन की रक्षा करने की जगह उल्टा उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, उसका घर बर्बाद करने की कोशिश की, सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना में आकर। पार अब मुझे एहसास हुआ है कि बाहर की दुनिया इतनी भी आसान नहीं है। सौरभ अच्छा बुरा जैसा भी है मेरा भाई है, उसने कभी भी मुझसे कुछ भी छीनने की कोशिश नहीं की। जितना दे सकता था सिर्फ मुझे दिया, कभी वापस मांगने की चाह नहीं रखी। अब बाहर की दुनिया देखो रश्मि, कोई एक नौकरी देने को तैयार नहीं है, कोई उधार पैसे देने को तैयार नहीं है। सभी दोस्तों ने भी हाथ खड़े कर दिए जब से उन्हें पता चला कि मैंने प्रिंटिंग प्रेस और कर छोड़ दिया है। उन्हें भी लग रहा है कि क्या पता मैं उनके पैसे लौटा पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। अब कैसे जाऊं मैं सौरभ और मेघना के पास, हिम्मत ही नहीं पड़ती मेरी। रुपए अपनों से माफ़ी मांगने के लिए या अपनों के सामने जाने के लिए इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती भैया। इसलिए तो परिवार प्रथा चली है, जब कोई भी साथ नहीं होता है तब परिवार साथ होता है भैया। और अगर गलती एक आपने की तो शायद कभी गलतियां मैंने भी की होगी। तभी मेघना की आवाज़ आई तो दोनों ने दरवाजे की तरफ देखा जहां भरी आंखों के साथ मेघना खड़ी थी।
रश्मि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई तो वही ऋषि की आंखें झुक। ऋषि की हिम्मत नहीं थी मेघा तुम्हारे सामने आने की। अपनी गलती पर बेहद शर्मिंदा है ये, रश्मि ने ऋषि के हाथ के ऊपर हाथ रखकर कहा तो ऋषि ने मेघना को देखा और फिर हाथ जोड़ लिए। हो सके तो मुझे बड़ा भाई समझकर माफ कर दी मेघना। तुमने तो हमेशा हर मर्यादा का ख्याल रखा पर मैं ही नहीं ख्याल रख पाया, ना ही मर्यादा का और ना ही रिश्तों का। मुझे माफ कर दो मेघना, गलती हो गई ऋषि ने भावुक होकर कहा। माफ करूंगी पर एक शर्त पर, आप लोगों को घर वापस चलना पड़ेगा। मेघना ने मुन्ना को गोद में उठाकर दरवाजे की तरह बढ़ते हुए कहा। सौरभ माफ नहीं करेगा और उसे तकलीफ होगी। बेवजह ही हमारे कारण तुम लोगों में भी तनाव आ जाएगा। हम यहाँ ठीक है मेघना, कोई परेशानी नहीं है। भी तुम चाहो तो रश्मि और मुन्ना को लेकर चली जाओ। ऋषि बोला, ऐसे कैसे, अभी आपने कहा ना कि आप मेरे बड़े भाई के जैसे हो और मेरे बड़े भाई परेशानी में हो, तकलीफ में हो और मैं उनका साथ छोड़ दूं। ऐसा तो मैं नहीं कर सकती ना। चलिए आप लोग, और रही बात मिश्रा जी की, उनसे मैं बात कर लूंगी। हाँ नाराज होंगे थोड़ा पर कोई बात नहीं, मना लूंगी मैं। सख्त जितने दिखते हैं उतने हैं नहीं। अपने परिवार को बहुत प्यार करते हैं वह। मेघना बोली और आगे बढ़ गई। उसके पीछे पीछे रश्मि और ऋषि भी चल दिए। वो लोग घरों के दरवाजे पर पहुंचे ही थे कि तभी सौरभ की कार भी कर आकर रुकी। मेघना को रश्मि और ऋषि के साथ देखकर सौरभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई तो वही चेहरे पर तनाव आ गया। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं मेघू, और वह भी तुम्हारे साथ? सौरभ की सख्त आवाज आए। आप ऊपर चलिए मिश्रा जी, मैं आपसे अभी बात करती हूँ। वो ठीक है पर ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ? प्लीज़ मेरी खातिर इन लोगों को रहने दीजिए क्योंकि मैं लेकर आई हूँ। मेघना बोली, लेकिन जब मैं मना कर दिया एक बार फिर क्यों लेकर आई हो तुम? सौरभ बोला, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है मिश्रा जी। और अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए, उसे पछतावा हो, वह प्रायश्चित करें और क्षमा मांगे तो उसे दूसरा मौका मिलना चाहिए ना मिश्रा जी? मेघना ने कहा। सौरभ ने एक नज़र ऋषि और रश्मि को देखा जिनके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। चेहरे की चमक ही चली गई थी तो वही मुन्ना भी कमजोर लग रहा था। सौरभ ने गहरी सांस ली और चुपचाप अपने पोर्शन में चला गया। वह सबके सामने मेघना के साथ कोई भी झगड़ा नहीं करना चाहता था। आप लोग जाए अंदर, आराम से रहिए, मैं मिश्रा जी से बात करती हूँ। मेघना बोली और सीढ़ियां चढ़ ऊपर चली गई। रश्मि और ऋषि घर के अंदर आए। उन दोनों को देखकर बड़ी माँ और बड़े पापा के चेहरे पर भी खुशी आ गई। उन्होंने अपने बेटे और बहू को सीने से लगा लिया। बड़ी खुशी हुई, तुम लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जिंदगी अधूरी सी हो गई हो। बड़ी माँ बोली, ये सब कुछ माँ सिर्फ और सिर्फ मेघना के कारण हुआ है। उसी ने हम लोगों को ढूंढ लिया और खुद ही हम लोगों को लेकर आई है, वरना ऋषि की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी यहाँ आने की। रश्मि ने खुशी होकर कहा, कोई बात नहीं, ऋषि को अपनी गलती की का एहसास है और अब ये सुधारना चाहता है तो हम भी साथ में हैं। कहीं ना कहीं गलती शायद हमारी भी है, जो हमने इसकी हर सही गलत बात को माना, इसी का ये नतीजा है। बड़ी माँ ने अपनी बात कही जो कि सच भी थी। पर बेटा, अब तुमने बहुत सही बात सीखी और समझी है कि अपना परिवार अपना होता है, अपना घर अपना होता है, तो अब आगे कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और ध्यान रखना कि तुम्हारे कारण सौरभ और मेघना को कोई तकलीफ ना हो। बड़े पापा ने समझाया। उधर मेघना ऊपर आई तो देखा सौरभ हॉल में नहीं है। उसने कमरों में देखा तो सौरभ वहां भी दिखाई नहीं दिया। तभी नजर बालकनी में गई जहां पर सौरभ खड़ा हुआ था। मेघना उसके पास आकर खड़ी हो गई। सौरभ ने ना ही मेघना की तरफ देखा और ना ही उससे बात की। मेघना ने सौरभ के कंधे पर हाथ रखा। मिश्रा जी, मेघना बोली तो सौरभ ने पलटकर देखा। आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। मेघना ने पलकें झुका ली। मैं जानती हूँ आप नाराज हैं, गुस्सा आ रहा है आपको, और शायद इस बार भैया भाभी पर नहीं मुझ पर। प्लीज़ मिश्रा जी, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस घर के बेटे हैं वह, आपके बड़े भाई। यूं दर दर के ठोकर खाते रहेंगे तो नहीं आपको खुशी मिलेगी और ना ही परिवार के बाकी लोगों को। सौरभ ने कोई जवाब नहीं दिया। देख रहे हैं ना आप उन लोगों की हालत? मुन्ना देखो कितना कमज़ोर हो गया है, और भाभी की भी हालत ऐसी है। जो औरत कभी गाड़ी के बाहर कदम नहीं रखती थी, उनके पीछे आज मैं 2 किलोमीटर पैदल चली हूँ। वह मुन्ना को लेकर मार्केट से घर पैदल गई थी क्योंकि भैया को नौकरी नहीं मिल रही है। एक कमरे की चौल में रह रहे हैं वो लोग। बताया भाभी ने, पहले शायद किसी होटल में रहे, पर इतना महंगा रोज खर्च करना अफोर्ड नहीं कर पाए तो उस कमरे में आ गए। जमीन पर बिस्तर लगाकर सोते हैं। रोज भैया नौकरी की तलाश में जाते हैं और खाली हाथ लौट कर आ जाते हैं। आप सोच सकते हो उनकी मानसिक हालत कैसी होगी। भगवान ना करें अगर डिप्रेशन में आकर उन्होंने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो आप और मैं क्या खुद को कभी माफ कर पाएंगे? मेघना ने कहा। सौरभ ने कोई जवाब नहीं। मिश्रा जी, गलती तो इंसान से ही होती है, अब वह प्रायश्चित कर रहे हैं। उन्हें पछतावा है अपनी भूल का, और सच कह रही हूँ, उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी।
उन्होंने मुझसे कहा कि उनसे गलती हुई, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो सिर्फ मेरे सामने नहीं मेरे पीछे भी बात कर रहे थे, तो उनकी बातों से मुझे समझ में आ गया कि वह दुखी है। उन्हें अपनी गलती का एहसास है। लेकिन मैं तुम दोनों को एक ही घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा कि तुम उस आदमी के साथ रहो जो कि तुम्हारे लिए ही गलत सोचता था। सौरभ ने कहा, ठीक है तो फिर मैं चली जाती हूँ, लेकिन उन्हें यहाँ रहने दीजिए। मेघना बोली तो सौरभ का पारा और भी हाई हो गया। अगला भाग जल्दी ही।